जय हिंद साथियों। सभी सम्मानित देशवासियों को मैं वीआईपी प्रणाम करता हूं। वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी है। इस देश के जितने भी विकासशील इंसान जाति हैं उनकी पार्टी है। उनके विकास के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके चौमुखी विकास के लिए यह पार्टी काम करेगी। चाहे वह जनरल कैटेगरी का हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे दलित हो। चूँकि देश की हर पार्टी में जातिगत प्राथमिकता है दोस्तों, इससे कोई अनजान नहीं है। इसलिए वीआईपी पार्टी भी निषाद समाज की प्राथमिक पार्टी है। यह पार्टी बिहार में बनी है, स्थापित हुई है। इसका स्थापना जो है बिहार में हुआ है और यह विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी अभी 2022 उत्तर प्रदेश के चुनाव, विधानसभा चुनाव में अपनी भागीदारी दिखाई है और वहाँ पर जो है बिगुल बजाई है। इसी संदर्भ में मैं वीआईपी पार्टी के संदर्भ में मैं आपके सामने सभी निषाद स्वजाति समाज एवं सभी देशवासियों के समक्ष कुछ बातें जो है कन्फ्यूजन और क्लियर चल रही हैं, खासकर निषाद स्वजाति समाज में, तो मैं उसको क्लियर कर देना चाहता हूँ। दोस्तों, बहुत सारे व्हाट्सअप, सोशल मीडिया, व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर और नया कू करके आया है। तो इसी सब संदर्भ में और बहुत सारे ग्रुपों में चल रहा है कि वीआईपी पार्टी जो है बीजेपी के सपोर्ट में है, बीजेपी के गठबंधन में बिहार में है और उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के साथ में और गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। तो मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि वीआईपी पार्टी का मिशन यूपी 2022 का मेन एजेंडा है आरक्षण। आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। यह वीआईपी पार्टी का क्लियर और एकदम क्लियर एजेंडा है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। वीआईपी पार्टी ऐसा माना जाता है, लोग मानते हैं कि यह निषादों की पार्टी है। दोस्तों, कोई भी पार्टी, इस देश में जितनी भी पार्टियां हैं, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, आप सब लोग ने सुना हुआ कि सवर्णों की पार्टी है। समाजवादी पार्टी आप देखते होंगे तो वो भी यादवों की पार्टी बन के रह गई है। बहुजन समाज पार्टी है, वो भी कहीं न कहीं प्राथमिकता जो है SC ST को देती है। और बिहार में भी पार्टियां हैं, मुलायम सिंह की पार्टियां, तो वो भी मुलायम सिंह की पार्टियां हों या लालू प्रसाद यादव की पार्टियां हों, वो सब भी यादव की प्राथमिक पार्टियां हैं। तो इस देश में कहीं न कहीं कुछ न कुछ अपनी जातिगत जितनी वोट बैंक है या वोट प्रतिशत है, उस आधार पर पार्टियां बनती हैं और उस पर जो है संविधान में अपना आधिपत्य बनाती हैं, अधिकार लेती हैं। और होना भी चाहिए। हर समाज जो है, जितनी भी समाज पिछड़ी हैं, दलित हैं और अदर बैकवर्ड कास्ट हैं, तो उनको जो है किसी न किसी उनके अधिकार के लिए, उनके मान सम्मान के लिए, उनकी लड़ाई के लिए, उनके शोषण के खिलाफ जो है लड़ने के लिए कोई न कोई पार्टी आगे आती है। तो इसलिए विकासशील इंसान पार्टी भी निषाद स्वजाति समाज के लिए सभी अधिकारों सम्मानों के लिए सामने आई है और यह बढ़ चढ़ कर काम कर रही है। और बिहार में जैसा कि वीआईपी के सुप्रीमो और कैबिनेट मंत्री मत्स्य एवं पशुपालन विभाग में, बिहार सरकार में माननीय सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जी मंत्री पद पर हैं, बीजेपी में ही है। तो ऐसा एक संशय पैदा हो गया है या शंका पैदा हो गया कि यह बिहार में रह करके जो है आरक्षण नहीं दिला पाए और यूपी में चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, यहाँ भी आरक्षण दिलाएंगे कि नहीं दिलाएंगे। तो ये बात मैं कंफर्म कर देना चाहता हूँ दोस्तों कि आरक्षण जो है अपने जेब में रखा हुआ चीज़ नहीं है, अपने घर में बनाया हुआ खाना दाल चावल नहीं है, रोटी सब्जी नहीं है कि उठाया और खा लिया। उसके बहुत सारे प्रावधान हैं और संविधान के मुद्दे नज़र रखते हुए, संविधान को साथ में लेकर, उसके संविधान के स्तर से, संविधान के हिसाब से हमें चलना होगा। इसलिए आप देखते होंगे, आप सभी जनता को पता है, सबको सब जानते हैं कि आरक्षण जो है स्टेट गवर्नमेंट लागू करेगी, स्टेट गवर्नमेंट जो है फॉरवर्ड करेगी केंद्र सरकार को और केंद्र सरकार जो है पारित करती है। जैसा कि आपने देखा कि जनरल कैटेगरी के लिए जो है कुछ 1 ही 2 महीने के अंदर जो है सब डिसीजन ले करके पारित करा लिया गया और 10% आरक्षण जो है सवर्णों को, मतलब जनरल कैटेगरी को दे दिया गया। वहाँ भी बहुत सारी कमियां हैं और बहुत सारे
मनभेद और मतभेदों के आधार पर किया गया है, जैसे क्रीमी लेयर को ठीक से वहाँ नहीं रखा गया है। तो इसी संदर्भ में मैं बोलना चाहता हूँ दोस्तों, जब तक आप सत्ता में नहीं आएंगे तब तक आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। जब जनरल कैटेगरी को सत्ता में रहने की वजह से ही इतनी शॉर्ट टर्म में, अल्प समय में जो है आरक्षण लागू कर दिया गया, क्योंकि वहाँ जो है राज्यपाल, राज्य परिषद है, विधान परिषद है, लोकतंत्र है, लोक परिषद है, तो वहाँ पर जो है विभिन्न स्तरों से हर चीज़ को जो है किसी एजेंडे को पास कराने के लिए विभिन्न स्तरों से गुजरना पड़ता है। तो वहाँ जब तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार में आपकी दावेदारी और प्रबल दावेदारी नहीं होगी तब तक आपको आरक्षण कोई भी किसी के कहने पर या किसी के बहकावे में मत आए, किसी के कहने पर आरक्षण नहीं मिलेगा। और आरक्षण मिलेगा तो सिर्फ सत्ता पाने से ही मिलेगा और सत्ता में भागीदारी दिखाने से ही मिलेगा। और जैसा कि हमारे वीआईपी के सुप्रीमो कहते आ रहे हैं कि हम बिहार में राजनीति कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश से जो है दिल्ली की राजनीति होती है, इसलिए हम आरक्षण हमें लेना है। वह कई विभिन्न पहलुओं पर उन्होंने आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन वह सफल नहीं हो पाए। कहीं न कहीं उसका मूल मंत्र क्या है और कहाँ कमियां रह जाती हैं, किस वजह से हम नहीं आरक्षण ले पा रहे हैं, उनको वो बहुत भली भांति और पूर्ण रूप से समझ चुके हैं। इसलिए जो है वो चाहते हैं कि कुछ प्रदेशों में अपने सांसद बने और केंद्र सरकार बनाने में हमारी प्रबल भूमिका हो, अधिक मात्रा में हमारे सांसद हों, ताकि वहाँ पर जो है कोई भी एजेंडा, कोई भी हमारे समाज के लिए प्लान और स्कीम ले आना है, आरक्षण लाना है, कोई भी नौकरियों में कुछ परिवर्तन कराना है, तो उसमें हम जो है परिवर्तन करा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पारित किया जाता है। तो हमें जब तक सत्ता नहीं हासिल होगी तब तक जो है हमें आरक्षण नहीं मिलेगा। यह बात क्लियर और कट है और अब सभी लोग जान लीजिए। और इस पर जो है जितनी भी राजनीतिक पार्टियां और राजनेता चाल चल रहे हैं, खेल खेल रहे हैं, उनसे आप लोग सतर्क रहिए। तो मेरा यही कहने का मतलब था कि हिस्सेदारी निभाइए। विकासशील इंसान पार्टी किसी की आलोचना, किसी की हत्या नहीं करवाती है, हत्या करवाने की बात नहीं करती है और गाड़ी फूंकने की बात नहीं करती है। विकासशील इंसान पार्टी एक वीआईपी पार्टी है, वीआईपी की तरह उसका नेचर है, वीआईपी की तरह उसका स्वभाव है और वीआईपी की तरह सबको, समाज को मान सम्मान देना चाहती है। वीआईपी की तरह ही आपके अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेगी और हम जो है पूरे समाज को, पूरे समस्त समाज को लेकर के चलने वाली पार्टी है। और हम सब समाज के लोगों को अब उनका हक, उनका अधिकार या शिक्षा, स्वास्थ्य और उनके रोजगार पर काम करेगी, न कि सिर्फ आरक्षण पर। आरक्षण को लेना, आरक्षण की बात है तो आरक्षण निषाद जाति समाज को विभिन्न राज्यों में विभिन्न तरीक़ों से एससी में दिया जा रहा है, लेकिन और राष्ट्रपति वहाँ पर भी कानूनों में भी लिखा गया है, विधेयक में लिखा गया है कि एससी एसटी जो 17 जातियाँ हमारी निषाद जाति समाज की हैं वो एससी एसटी में शामिल होनी चाहिए। तो उसे जो है पाने के लिए हमें संघर्ष करना होगा, हमें जो है राजनीतिक भागीदारी दिखानी होगी और प्रबल दावेदारी, बड़ी संख्या में हम जब आगे जाएंगे तभी हमें आरक्षण या अन्य और भी जो भी हमारी हमारा प्लान है, जो हमारा मांग है, उसे हम पूरा कर पाएंगे। तो मैं सभी अपने निषाद जाति बंधुओं और अन्य सभी देश के निवासियों, सम्मानित निवासियों से अनुरोध करूंगा कि वीआईपी के साथ आप आइए और आपकी सारी समस्याओं का समाधान सिर्फ वीआईपी और वीआईपी करेगी। जय हिंद।